Welcome to Next Rank Academy. Learn smart, rank higher. दोस्तों, क्या आपको भी इकोनॉमी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है? जीडीपी, इन्फ्लेशन, रीपो रेट, फिस्कल डेफिसिट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन शब्दों को देखकर अगर आपका सिर घूम जाता है तो चिंता मत कीजिए। सच्चाई ये है कि यूपीएससी इकोनॉमी उतनी कठिन नहीं है जितनी दिखाई देती है। समस्या इकोनॉमी में नहीं बल्कि उसे पढ़ने के गलत तरीके में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी को ज़ीरो से कैसे शुरू करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, नोट्स कैसे मैनना, प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों के लिए तैयारी कैसे करें। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो इकोनॉमी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल इकोनॉमी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। मेंस जीएस पेपर 3 का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी पर आधारित होता है। इंटरव्यू में भी करंट इकोनॉमिक इश्यूज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत की ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, बैंकिंग, बजट और गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझने के लिए इकोनॉमी जानना जरूरी है। यानी इकोनॉमी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि करंट अफेयर्स को समझने की चाबी है। इकोनॉमी पढ़ते समय अधिकांश एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सीधे बजट, इकोनॉमिक सर्वे या करंट अफेयर से शुरुआत कर देते हैं, जबकि बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। परिणाम, कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। कई छात्र डेफिनेशंस रटने लगते हैं, लेकिन यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स पूछता है, रटंत नहीं। इसलिए पहला नियम है, इकोनॉमी को समझो, याद मत करो। इकोनॉमी की तैयारी के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार है: एनसीईआरटी, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर स्टैंडर्ड बुक, फिर करंट अफेयर्स, फिर नोट्स, फिर पीवाईक्यूज और अंत में रिवीजन। जो छात्र इस क्रम को फॉलो करते हैं उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाती है। इकोनॉमी को 5 हिस्सों में बांटकर पढ़ना चाहिए। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम। तीसरा, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी। चौथा, गवर्नमेंट फाइनेंस और बजट। पांचवा, करंट इकोनॉमिक इश्यूज। जब आप सब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। इकोनॉमी की शुरुआत हमेशा एनसीईआरटी से करें। क्लास 9 से क्लास 12 तक की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़िए। आपका लक्ष्य फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैसा, उत्पादन, रोजगार, बाजार और सरकार कैसे काम करते हैं। एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन मजबूत बनाती है और यूपीएससी की तैयारी में मजबूत फाउंडेशन सबसे ज़रूरी होती है। इकोनॉमी पढ़ते समय सबसे पहले इन टर्म्स को समझिए: जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रीपो रेट, रिवर्स रीपो रेट। इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने के बाद इकोनॉमी का लगभग 40% हिस्सा आसान हो जाता है। जीडीपी का मतलब है किसी देश में एक साल के दौरान पैदा हुई सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कुल वैल्यू। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना। मान लीजिए आज एक वस्तु 100 रुपए की है, एक साल बाद वही 110 रुपए की हो जाए तो इन्फ्लेशन हुआ। यूपीएससी अक्सर इन्फ्लेशन के कॉजेज, इफेक्ट्स और गवर्नमेंट मेजर्स पर क्वेश्चंस पूछता है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी की रीढ़ है। बैंक लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, फिर उसी पैसे को लोन के रूप में देते हैं। इस प्रक्रिया से बिजनेस बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। इसलिए बैंकिंग चैप्टर को कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। इसका मुख्य काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, करेंसी जारी करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। यूपीएससी में आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आरबीआई के फंक्शंस को अच्छी तरह समझना जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी वो नीति है जिसके माध्यम से आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को नियंत्रित करता है। इसके मुख्य टूल्स हैं रीपो रेट, रिवर्स रीपो रेट,
CRR, SLR। अगर रीपो रेट बढ़ती है तो लोन महंगे हो जाते हैं और अगर रीपो रेट घटती है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। यही कारण है कि रीपो रेट करंट अफेयर्स में हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। कई एस्पिरेंट्स बजट को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन यूपीएससी बजट की हर संख्या नहीं पूछता। यूपीएससी ये जानना चाहता है कि सरकार पैसा कहाँ से लाती है और पैसा कहाँ खर्च करती है। इसलिए बजट पढ़ते समय फोकस करें फिस्कल डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्कीम्स। इकोनॉमिक सर्वे को इकोनॉमी की रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है। यह बताता है कि भारत की इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन पूरी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी नहीं है। यूपीएससी के लिए केवल महत्वपूर्ण ट्रेंड्स, डेटा और गवर्नमेंट एनालिसिस समझना पर्याप्त है। इकोनॉमी को करंट अफेयर्स से जोड़कर पढ़ना सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर न्यूज़ में इन्फ्लेशन आए तो उसके कारण समझिए। अगर आरबीआई की पॉलिसी आए तो उसका प्रभाव समझिए। अगर बजट आए तो उसका उद्देश्य समझिए। यही अप्रोच यूपीएससी में हाई स्कोर्स दिलाती है। मेंस में सिर्फ फैक्ट्स नहीं चलते, यहाँ एनालिसिस चाहिए। हर आंसर में शामिल करें इंट्रोडक्शन, कॉज, इम्पैक्ट, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, कंक्लूजन। यही स्ट्रक्चर अच्छे मार्क्स दिलाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी का सबसे बड़ा टीचर है। पीवाईक्यू देखकर आपको पता चलता है कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। यूपीएससी क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम करता है, किन एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है। इसलिए पीवाईक्यू को कभी इग्नोर मत कीजिए। इकोनॉमी में सक्सेस का सीक्रेट है रिवीजन। एक बार पढ़ना पर्याप्त नहीं है, रिवीजन साइकिल अपनाइए। रीड, रिवाइज, रिकॉल, रिटेन। जितनी ज्यादा रिवीजन होगी, कॉन्सेप्ट्स उतने मजबूत होंगे। अगर आपके पास 90 दिन है तो इस प्लान को फॉलो करें। डेज 1 से 30 एनसीईआरटी प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डेज 31 से 60 बैंकिंग, इन्फ्लेशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। डेज 61 से 90 करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट्स और रिवीजन। ये प्लान आपको इकोनॉमी में मजबूत पकड़ दिला सकता है। अब सवाल आता है कि इकोनॉमी पढ़ें कहाँ से। सबसे पहले एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टैंडर्ड इकोनॉमी बुक, फिर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी, आरबीआई रिपोर्ट्स और बजट हाइलाइट्स। याद रखिए, रिसोर्सेज कम रखें लेकिन रिवीजन ज्यादा करें। इकोनॉमी के नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है टॉपिक, डेफिनेशन, कॉज, इम्पैक्ट, गवर्नमेंट मेजर्स, करंट एग्जाम्पल। बस एक पेज में पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। एग्जाम के समय यही नोट सबसे ज्यादा काम आएंगे। अगर आपके पास 90 दिन है तो इस प्लान को फॉलो करें। डेज 1 से 30 एनसीईआरटी प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डेज 31 से 60 बैंकिंग, इन्फ्लेशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। डेज 61 से 90 करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट्स और रिवीजन। ये प्लान आपको इकोनॉमी में मजबूत पकड़ दिला सकता है। इकोनॉमी के लिए एक सिंपल वीकली रूटीन अपनाइए। मंडे टू थर्सडे कॉन्सेप्ट स्टडी, फ्राइडे करंट अफेयर्स लिंकेज, सैटरडे एमसीक्यू प्रैक्टिस, संडे रिवीजन और मॉक टेस्ट। ये रूटीन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगा। तो पूरी इकोनॉमी स्ट्रैटेजी का सार क्या है? एनसीईआरटी से शुरुआत करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, बैंकिंग और आरबीआई को मजबूत करें, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को समझें, करंट अफेयर्स से जोड़ें, नोट्स बनाएं, पीवाईक्यूज हल करें, रेगुलर रिवीजन करें और सबसे महत्वपूर्ण कंसिस्टेंसी बनाए रखें। इकोनॉमी कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। सही दिशा, सही स्ट्रैटेजी और नियमित रिवीजन के साथ आप इकोनॉमी को अपने सबसे मजबूत सब्जेक्ट्स में बदल सकते हैं।